प्यारे छात्रों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल पृष्ठ है और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका मुख्य अक्ष है। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पे जब आपतित किरण बिंदु वस्तु O से चलती है तो यहाँ पे उत्तल पृष्ठ से टकराती है। टकराने के पश्चात यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये आपका CAN ये आपका अभिलंब है और इसी किरण को पीछे बढ़ाने पर ये आकर के I पर मिलती है। हम मान लेते हैं बिंदु वस्तु O पे अल्फा कोण बनता है, प्रतिबिंब जहाँ यहाँ पे बीटा कोण बनता है और यह C जो हमारी प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पे गामा कोण बनता है। दूसरी बात आप जानते हैं कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखें, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये हमारी अपवर्तित किरण है, यानी परावर्तित किरण भी कह सकते हैं या अपवर्तित किरण कह लें। और अभिलंब के बीच के कोण को हम R कहते हैं। ऐसा आपको परिभाषा मैंने बता दिया है, पहले ही बताया है। अब आप देखिए यहाँ पे हम सूत्र का सलूशन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज OCA लेते हैं। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज OCA की। अगर OCA की बात करें तो ये जो कोण बना हुआ है ये बाहर की ओर बना हुआ कोण है। फिर से देखें, ये त्रिभुज O, ये C है और ये A है। ऐसे ये त्रिभुज है, ये बाहर की ओर बना हुआ कोण है और बाहर की ओर जो कोण बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, गणित की भाषा में उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। तो ये बाहर की ओर बना हुआ कोण ये आपका बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष्कोण। और ये अंतः के कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण CBD ये बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण C। ये प्रमेय आपको ध्यान रखना है, तभी आप कर पाएंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई भी त्रिभुज है, इसको एक भुजा को बढ़ा दो तो बहिष्कोण होता है, अंतः के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें, जैसे ये अपना त्रिभुज है तो इसका बहिष्कोण हुआ और बहिष्कोण अंतः के कोणों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि I बराबर हमारा, ये I बहिष्कोण हुआ, I बराबर हमारा हुआ अल्फा प्लस गामा। यानी त्रिभुज OAC से I बराबर हमारा हो गया अल्फा प्लस गामा हो गया। ये समीकरण नंबर पहला बन गया। इसी तरह अब प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र तक वाला त्रिभुज लें तो हमारा क्या बना, त्रिभुज ICA ये वाला बना। अगर ICA की बात करें तो ये बहिष्कोण बना। भाई हम अब मान लो ये लाइन थोड़ी देर के लिए नहीं है तो आपका यही त्रिभुज तो बना, ये बड़ा वाला ये त्रिभुज बना, इसका ये बहिष्कोण हुआ। बहिष्कोण क्या है? R। R किसके बराबर है? त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के, यानी R बराबर हमारा हो जाएगा बीटा प्लस गामा। R बराबर हमारा हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये हमारा नंबर दूसरा बना। कुछ नहीं, बस सीधी सी प्रमेय है। पहले हम वस्तु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी लेंगे जहाँ पे किरण पड़ती है। ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का बहिष्कोण I हुआ तो I बराबर अल्फा प्लस गामा हो गया। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का बहिष्कोण R है तो R बराबर आपका बीटा प्लस गामा बना। स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, यानी साइन I बटे साइन R बराबर होता है N2 बटे N1। क्योंकि लेंस का व्यास बहुत कम है, ये जो लेंस है होता कितना, इसका व्यास बहुत कम है, तथा अगर इसके मान को हम रेडियन में लें तो साइन I बराबर I हो जाएगा और साइन R बराबर R हो जाएगा। तो यहीं से देखिए साइन I की जगह हम I लिख देंगे
बटे साइन आर की जगह हम आर लिख देंगे। यही बराबर हमारा क्या हो गया, N2 बटे N1। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से I का मान और समीकरण नंबर 2 से R का मान इसमें रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 से I का मान तथा समीकरण नंबर 2 से R का मान 3 में रखने पर इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब I बराबर आप कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा, तो ये लीजिए अल्फा प्लस गामा हो गया, बटे R बराबर यहाँ से आपका क्या दिया है, बीटा प्लस गामा, तो ये लीजिए R बराबर बीटा प्लस गामा हो गया, बराबर N2 बटे N1। अब यहाँ पे तिरछा गुणा करें तो बना N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा वाले पदों को दाहिनी ओर रख लेते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इधर है, इधर लाइए, माइनस N2 बीटा बराबर ये N2 गामा ऑलरेडी इधर ही है और N1 गामा इधर लाइए, माइनस N1 गामा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब मुझे अल्फा बीटा और गामा का मान अगर हम पता चल जाए तो उस मान को उठा करके इसमें रख दें तो हमारा सूत्र का निर्माण काफ़ी हद तक संभव हो जाएगा। तो पहले हम बात करें अगर अल्फा की, ये देखिए अल्फा है, अल्फा का मतलब एक लाइन ये यहाँ से आके ये यहाँ पर आई, दूसरी लाइन यहाँ से मिली और यहाँ से ये अभिलंब है। कहने का मतलब ये आपका आधार बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा और ये आपका कर्ण बन जाएगा। तो आप जानते हैं tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज OMA से tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मतलब AM बटे आधार का मतलब OM। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, चूँकि इसका व्यास बहुत कम है इसलिए ये जो बिंदु M है M पे ना हो करके P पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AM बटे OP हो जाएगा। AM का मतलब आपका H है और O से P तक की दूरी कितनी है आप देख सकते हैं, O से P तक की दूरी आपकी U है, U लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी से कि हम P से बाईं और दूरी जो भी लेते हैं वो हमारी माइनस में होती है, इसलिए आपका H बटे माइनस U हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें tan बीटा की, बीटा का मान यहाँ से लेंगे IMA से, त्रिभुज IMA से, यहाँ से देखिए आप टेंजेंट बीटा बराबर क्या हो जाएगा, AM बटे IM। फिर से वही बात, इसका व्यास द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु M पर ना हो करके P पे हो जाएगा, तो हो जाएगा AM बटे आपका IP। AM का मतलब H है और I से P की दूरी देखिए आपका क्या है, V है, यानी प्रतिबिंब की दूरी V, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि बाईं ओर है। अब बात करते हैं कोण गामा की। गामा की बात करेंगे तो एक लाइन देखिए यहाँ से यहाँ मिल रही है, एक लाइन त्रिभुज का यहाँ आ रहा है तो ये लंब हो गया, यानी कहने का मतलब मेरा हो गया त्रिभुज CMA से। यहाँ पर आप देखें tan गामा बराबर आपका हो गया, फिर से वही बात है लंब बट्टे आधार ही होता है tan का, तो लंब तो ऑलरेडी आप देख रहे हो ना कि आपका AM ही है, तो लंब हो गया AM बट्टे आधार, आधार आपका यहाँ से क्या हो गया CM हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि इसका द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु M पर ना होकर P पर होगा, इसलिए ये बना AM बटे PC और AM H है, PC का मान R है। आप देखिए R दाहिनी ओर है इसलिए R का मान प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का मान उठा करके 4 में रख दीजिए, इन स्थान से उठा के अल्फा बीटा तथा गामा का मान 4 में रखने पर जब हम इसमें रखेंगे तो यहाँ देखिए N1 है, N1 हो गया इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब tan अल्फा से है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा
यहाँ आप लिख सकते हैं बीटा बराबर टेन बीटा, यहाँ गामा बराबर आप टेन गामा लिखेंगे, चूँकि ब्याज द्वारक बहुत छोटा इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बराबर है एच अपान माइनस यू है, माइनस देखिए माइनस हो गया n2 बीटा यानी n2 गुणे बीटा, बीटा का मतलब कितना है आपका h अपान माइनस वी है, h अपान माइनस वी हो गया बराबर n2 गामा। तो n2 गामा, गामा कितना है आपका h बटे आर है, माइनस n1 गामा, तो ये n1 गुणे h बटे आर। अब आप देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1h बट माइनस n1h बटे यू, इसको लिख सकते हैं आप माइनस n1h बटे यू। फिर आप देखिए ये माइनस माइनस का प्लस हुआ तो प्लस n2h बटे v प्लस n2h बटे v, यही बराबर यहाँ पर आप देख लें h बटे आर कामन ले लें तो n2 माइनस n1 इंटू एच बटे आर हो जाएगा, यानी n2 माइनस n1 इंटू एच अपान आर। इस तरह से आप इसको देखिए। अब यहाँ पे इसमें भी h आप कामन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए दोनों में h है, तो h जब आपका कामन हो गया तो क्या बचा माइनस n1 बटे यू प्लस n2 बटे v बराबर n2 माइनस n1 इंटू h बटे आर। आप देखिए h से h आपका कैंसिल हो गया। अब एक काम और करते हैं, पूरे समीकरण में n1 का भाग कर देते हैं। पूरे समीकरण में n1 का भाग करने पर जब आप n1 का भाग करेंगे तो ये हो गया, क्या हो गया माइनस n1 बटे n1 यू प्लस n2 बटे n1 इंटू 1 अपान वी बराबर यही हो गया n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 इंटू 1 अपान आर। चूँकि आप जानते हैं कि n2 बटे n1 बराबर n होता है, ये बहुत विशेष बात है, आप जान लीजिए कि n2 बटे n1 बराबर n होता है। तो यहाँ देखिए n1 से n1 कैंसिल हुआ तो ये क्या बना माइनस 1 अपान यू प्लस n2 बटे n1 बराबर n हुआ तो n इंटू 1 अपान वी हो गया। यही n2 बटा n1 आपका फिर से ये n हुआ, यहाँ n1 से n1 कट के क्या हो गया 1 हो गया इंटू 1 अपान आर। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 अपान यू प्लस n अपान वी बराबर n माइनस 1 अपान आर, या इसको आप पहले n अपान बी को पहले लिख लें तो n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। इस तरह से ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा हिम्मत रखने की ज़रूरत है।